नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। तो बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मतलब गोवा और पीतमपुर में क्या अंतर है। अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, सैलरी क्या मिलती है, तो इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि गोवा में जाने से जॉब बढ़िया मिलेगी, बढ़िया पैसे मिलेंगे, तो कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता है। बहुत से हमारे लड़के गोवा में मौजूद हैं, उन्होंने जानकारी दी। वहाँ पे भी फार्मा लाइन कंपनी है, ब्रांडमार्क हुई, लुपिन हुई, सिप्ला हुई कंपनी, वहाँ पे भी मौजूद है। हर प्लांट वहाँ पे भी मौजूद है, एक एक प्लांट हर वहाँ पे भी। जिस प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में, हर प्लांट को वहाँ पे भी डाला गया है। तो गोवा की जो सैलरी रहती है वो क्या इंक्रीज देती है और पीतमपुर की जो सैलरी है वो क्या इंक्रीज देती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीतमपुर और गोवा में कुछ खास डिफरेंस नहीं रहा। अगर यहाँ पे 12,000 सैलरी है तो वहाँ पे 14,000 देंगे। पर समस्या ये है कि हमारे पीतमपुर क्षेत्र में एक खास बात ये है, विशेषता यह है कि यहाँ पे जो रूम का किराया है वो 1,500 से स्टार्ट हो जाता है और हमारे गोवा क्षेत्र में रूम का किराया 5,000 रुपये रहता है। तो कितना ज़मीन आसमान का अगर हम बात करें अंतर रहता है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार गोवा के लिए हम सेटलमेंट और मिडिल क्लास लोग की अगर हम बात करें गोवा में, तो सेटलमेंट होने में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में पीतमपुर उद्योग विभाग क्षेत्र में यहाँ पर हर एक बंदा आराम से सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए हर एक सुविधाएँ कम रेंज पर उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि रूम का रेट हुआ, यहाँ तो 1,000 रुपये में भी रूम का रेट अपन एडजस्ट कर लेते हैं एक महीने के लिए। वहाँ पे अगर हम बात करें 1,000 रुपये में क्या होगा, अब आप ही ज़रा सोचिए। तो इस प्रकार बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है, इंदौर से न जाके हम गोवा जाएं। तो ये कुछ खास बात नहीं है। गोवा में बहुत से लोग वहाँ कर रहे हैं और उतना ही पैसा बचता है जितना यहाँ पे बचता है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की 10-12 हज़ार पेमेंट है, तो वहाँ पे भी 10-12 हज़ार पेमेंट है। तो अगर रूम का किराया वहाँ पे कम रहता किस वजह से, तो मैं आपको ये सलाह देता कि गोवा आप जाइए। कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पे फार्मा लुपिन कंपनी यहाँ पे है, वहाँ पे भी है। यहाँ पे सिप्ला कंपनी यहाँ पे है, गोवा में भी वही कंपनी है। तो जितनी भी कंपनियाँ हमारे पीतमपुर में हैं, हर एक प्लांट की अगर हम बात करें तो गोवा में भी वही सारी कंपनियाँ आपको मिलेंगी। ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें या फिर फार्मा लाइन की कंपनी की बात करें तो हर एक कंपनी जो है वो गोवा में आपको मिल जाएगी। तो इसलिए पीतमपुर हर एक चीज़ के लिए नंबर 1 होता है। एक सेटलमेंट अगर हम जिसकी बात करते हैं कि एडजस्टमेंट अपने आप को करना है कहीं की नई जगह पर अपन को जाके, तो वो हमारे पीतमपुर उद्योग ब्लॉक के अंदर हो जाता है। तो अगर पीतमपुर के लिए बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमको यहाँ पर सही पैसे नहीं मिल रहे, हम बाहर जाएं, तो कई लोग चले जाते हैं। और वहाँ पे हमारे फ्रेंड लोग गए हुए थे जो कि वापस आ चुके हैं। तो इसलिए आप कहीं पे भी जाएं, मेरा मतलब कहने का है, तो सही नहीं है और सोच समझ कर ही जाएँ, क्योंकि फालतू पैसे इन्वेस्ट करके वापस ना आएँ। तो वहाँ पे ओटी वगैरह यहाँ पे मिलती है कंपनियों में 4 घंटे, तो गोवा में भी ओटी मिलेगी। हर एक चीज़ यहाँ पे पीएफ आपको कट रहा है तो वहाँ पे भी कटेगी। जिस कंपनी में सुविधा यहाँ पर आपको बस की मिलेगी तो वहाँ पे भी उसी कंपनी में आपको सुविधा मिलने वाली है। तो फिर पीतमपुर बेस्ट क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़, मकान का किराया से लेकर व्यक्ति का जीवन यापन करने का हर एक क्रिया बहुत ही आरामदायक तरीके से पीतमपुर में हो जाती है। इसलिए मैं पीतमपुर को बेस्ट कहता हूँ। गोवा में बहुत सी कंपनियाँ ऐसी रहती हैं जिनके लिए लोग उतावले हो जाते हैं, लेकिन वो वापस लौटकर यहीं आ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि गोवा जाने से पहले उसके बारे में डिटेल लेना और एक सही यूट्यूबर के संक्षिप्त में जाना। तो जब कोई अपना लिंक से जुड़ा हुआ रहे तब उसके साथ जाना, गोवा में जाना बेटर रहेगा। और जिसके पास कम पैसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोवा आपके लिए सही नहीं है, जिसके पास कम पैसे हैं वो वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गोवा में सबसे पहले आपको रूम का किराया 4-5 हज़ार रुपये देना होता है। तो गोवा में आप लोग जाएँ तो टीम बनाकर ही जाएँ, वरना अकेले ना जाएँ, आपको वही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते रहेंगे
हर एक वीडियो में किसी अलग अलग कंपनी के बारे में इसी तरह। जय हिंद, जय भारत।